अरे अभी तो मैं उस भागू को भूलना चाहिए जिसकी यादों में तुम अगर इस प्रकार उदास और दुखी रहोगे तब कैसे चलेगा। अरे अभी उसकी शादी हो चुकी है, वो किसी की भी पत्नी हो चुकी है। इस बात को तुम भूल नहीं सकते हो क्या? अभी तुम्हारा उस पर कोई भी अधिकार नहीं रहा है, उसकी सिर्फ याद ही तुम्हारे पास रही है। नहीं चंपा नहीं, उन भागू की यादों से मैं पागल हो जाऊंगा। दिन रात मुझे बाबू की यादें सताती रहती है, दिन रात। वो उसकी प्यारी बोल, उसका प्यारा बोलना, वो उसकी मीठी हंसी, और वो उसका प्यार से कांपा मेरी रास्ते की ओर राह देखते रहना। चंपा, सभी बातें मुझे, यादें मुझे सता रही है चंपा। उस गांव के नदी के किनारे रात होने तक जोड़ी से बैठते रहते, एक दूसरे से सुख दुख की बातें किया करते थे, और दूसरा दिन कब आएगा इसका इंतजार किया करते थे। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती, ख्वाब में भागू आती। मैं क्या करूं? तुम्हारे मन को समझाओ, तुम्हें अब उस भागू को भूलना ही होगा। नहीं, कभी नहीं। मैं भागू को कभी नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी हो, आसमान जमीन एक हो, लेकिन मैं भागू को कुछ भी किसी हाल में नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता। इतना दिल को बैठे थे, इतना प्यार हुआ था उसको। अरे वो भागू नहीं तो ये चंपा है ना तुम्हारे लिए, इस चंपा को भी किसी का प्यार नहीं मिला है। बचपन में ही माँ गुजर गई, बाप ने मामा के पास भेज दिया, मामा ने छोटे से बड़ा किया। मामा की भी आर्थिक स्थिति बुरी थी, इसलिए मालकिन बाई के हवाले किया, और आज मैं इसी घर में रह रही। हाँ चंपा, हाँ, तूने भी अपने जीवन में बहुत कठिनाई, बहुत तकलीफें, बहुत कुछ भुगत किया है, बहुत कुछ तकलीफें झेली है। मालकिन बाई प्यार देती है, मालिक भी इज्जत और प्यार देते हैं, मगर उर्वरित भविष्य के लिए कोई तो जीवन साथी चाहिए ना। उस दिन अगर तुम नहीं रहते तो परक्या मुझे भगा के ले गया होता, और आज मैं उस परक्या की गुलाम बन के गई होती। दगड़ू, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, तुम्हारे प्यार में मैं खो गई हूँ दगड़ू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सचमुच, सचमुच तुम्हें मैं प्यारा और अच्छे लगने लगा हूँ? सचमुच तुम मुझे बहुत प्यार करती हो? सचमुच? मत करना मुझसे प्यार, नहीं तो तुम्हारी भी हालत उस भागू जैसी हो जाएगी। नहीं, अब ये चंपा तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं
जाने मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वे चंपा, आज तुम दोनों बहुत प्यार से बातें कर रहे हो, क्या बात है? मालकिन भाई, इस दगड़ू से मेरा प्यार हुआ है, उस पर मेरा जी लग गया है। उस दिन अगर ये नहीं रहता तो परक्या मुझे भगा के ले गया होता और आज उस परक्या की मैं गुलाम बन के रही होती। सच बात है, उस दिन अगर दगड़ू समय पे नहीं पहुंचता तो बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ता था। तेरा जी उससे लगना स्वाभाविक है, अब तेरा जी उससे लगा ही है तो मैं मालिक साहब को बता देती हूँ तुम दोनों की शादी सुनिश्चित करने के लिए। कोई आपत्ति तो नहीं ना दगड़ू? तुम्हारे माँ को भी मैं संदेश भेज देती हूँ और चंपा के मामा को भी बता देती हूँ। एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर तुम दोनों की शादी यहाँ ही मनाएंगे। ठीक है मालकिन भाई, जैसे आपकी इच्छा। मालकिन भाई, आपकी इच्छा सफल हो जाएगी। अरे मालकिन साहब की कौन सी इच्छा सफल होने दो, जरा मुझे भी समझने दो। उन दोनों को एक दूसरों से शादी करनी है, प्यार हुआ है एक दूसरों से। ये तो मेरी भी मनोकामना थी। वो भागू की जब शादी हुई तो मेरे मन में ख्याल आया था कि चंपा से पूछ लेंगे, दगड़ू पसंद है क्या। मेरे कहने के पहले ही सब हो चुका। अब तो शुभ मंगल सावधान जल्दी ही कहेंगे। दगड़ू कोई भी चिंता नहीं कर।